नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकम टैक्स के 2016 के पार्ट 2 के में। अब हम पार्ट फर्स्ट में मैंने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किया था, पार्ट सेकंड में मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करूंगा, जो कि ये वाला है। स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग आर, यहाँ पे अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन की आंसर ऑफ ईच, प्रत्येक को अटेम्प्ट करना है और एक को 200 वर्ड में आंसर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है सेकंड वाला, द फॉलोइंग आर इनकम ऑफ श्री रामलाल फॉर द प्रीवियस ईयर 14-15, इतना इनकम है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर पाकिस्तान, ये सब दिया है। देखते हैं कंप्यूट क्या करना है। कंप्यूट श्री रामलाल ग्रॉस टोटल इनकम इफ ही इज रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। तो हम सॉल्व करते हैं। तो हमको ग्रॉस टोटल इनकम की बतानी है और ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी या नॉन रेसिडेंट ये हैं, वो भी बताना है, ठीक है। मैंने फॉर्मेट बना लिया है, ये पर्टिकुलर, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट का। तो इसके कुछ रूल होते हैं। अगर पहले तो हमारा ऑर्डिनरी रेसिडेंट में हमेशा ऑलवेज टैक्सेबल, इसमें हमेशा भरा जाएगा। जैसे रूल क्या होता है, अगर इनकम रिसीव हुई है हमारे इंडिया में तब वो तीनों में टैक्सेबल, ठीक है। अक्रू या अराइज हुई है इंडिया में तब भी वो तीनों में टैक्सेबल, ठीक है। और अगर इनकम अक्रू या अराइव आउटसाइड ऑफ इंडिया हुई है लेकिन कंट्रोल उसका इंडिया से हुआ है, ठीक है। अगर बिजनेस अक्रू या अराइव हुआ है हमारा आउटसाइड ऑफ इंडिया से लेकिन उसका कंट्रोल इंडिया से हो रहा है बिजनेस का, तब वो दो में टैक्सेबल, ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट में, ठीक है। लेकिन अगर इसका हमारे इनकम का इंडिया से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है इंडिया से, तब वो सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट में टैक्सेबल। मतलब ये ऑलवेज फिल किया जाएगा, ये दो कंडीशन में तीन कंडीशन में फिल किया जाएगा और ये दो कंडीशन में फिल किया जाएगा। पढ़ते हैं हम, देखते हैं क्या क्या हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई करता है। तो क्वेश्चन है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान ₹30,000। 30,000 है पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान में एग्रीकल्चरल आए। तो भैया ये कमाए हैं पाकिस्तान में और वो भी एग्रीकल्चर। अगर इंडिया में होता तो एग्जाम करते, लेकिन ये पाकिस्तान में है तो इसका रिलेशन कोई नहीं है, वहां पे कमाए हैं, वहां पे है इनकम। तो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाक, इतनी जगह है। तो इस इनकम का इंडिया से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए ये एक में टैक्सेबल कितना है, 30,000। 30,000 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया बट द सर्विस वेयर रेंडर्ड इन इराक कंप्यूटेड। इसने बताया कि सैलरी रिसीव हुई है हमारी इंडिया में, लेकिन इन्होंने सर्विस जो प्रोवाइड की थी उस सैलरी के लिए वो इराक में दी थी। तो सर्विस से क्या लेना देना, हमारा जो इनकम है वो तो इंडिया में आया है, मतलब संबंध है इसका। सेकंड वाला, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया बट द सर्विस वेयर रेंडर्ड अब्रॉड। कितना सर्विस प्रोवाइड किया था, कितना सैलरी मिली है, 12,000। 12,000 तीनों में टैक्सेबल। इसका रिलेशन है, ये भले सर्विस दिए थे बाहर लेकिन प्राप्त तो पैसा यहाँ पे पाए हैं ना इंडिया में, तो इंडिया का ही हमें बात करनी है, बाहर की ध्यान नहीं देना है सिर्फ। इनकम फ्रॉम बिजनेस कैरिड इन इंडिया, तो इनका बिजनेस है इंडिया में, वहां से इन्होंने इनकम पाई है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो इसका इस इनकम का रिलेशन इंडिया से है, साफ साफ है। इनका बिजनेस इंडिया में है और इंडिया में पाया इन्होंने। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया कितना पाए हो भैया, पाए हैं ये 12,000 पाए हैं।
12,000 पा गए, 3 हो गए। अब देखते हैं डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी ग्रॉस। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी मतलब घरेलू कंपनी से इन्होंने पाया। घरेलू कंपनी कहाँ, इंडिया में ही होगी। इन्होंने बोला नहीं है लेकिन डोमेस्टिक बोला है, तो डोमेस्टिक हमारा इंडिया ही होगा। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी कितना पाए हो भैया, 2,000 रुपये। 2,000 जिस जिस इनकम का भी रिलेशन हो इंडिया से उसको सीधा सीधा तीनों में टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है इनकम अर्न एंड रिसीव्ड इन बांग्लादेश फ्रॉम बैंक डिपॉजिट देयर ₹6,000। इनकम इन्होंने अर्न की है और रिसीव किया है बांग्लादेश में, और यहाँ पे बैंक डिपॉजिट से कितना, 6,000 रुपए। तो इसका तो हमारे इंडिया से कोई लेना देना नहीं। आप बांग्लादेश में अर्न कर रहे हो, वहां पे रिसीव कर रहे हो, तो हम क्या करें। तो इनको एक में टैक्सेबल कर देते हैं। इनकम फ्रॉम बैंक डिपॉजिट इन बांग्लादेश कितना, 6,000। ये खाली रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है नेक्स्ट वाला, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन सेलोन बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया एंड रिमिटेड टू ₹14,000। मतलब इनकम बिजनेस भले ही है यहाँ पे सिलोन में, लेकिन कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, इंडिया से। तो बताया था जब कंट्रोल इंडिया से हो तो 2 में टैक्सेबल करेंगे। 6 इनकम फ्रॉम बिजनेस इन सेलोन बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। कितना इनकम थी भैया, इनकम इनकी थी 14,000। तो 2 में टैक्सेबल करेंगे जब कंट्रोल्ड इंडिया से हो। 14,000 एक खाली रहेगा। अब इनका ये हो गया। अब हमने ये इनका लिख दिया टोटल। अब हम इनका ग्रॉस टोटल इनकम निकाल देंगे। ग्रॉस टोटल इनकम कितना है भैया, इसका पूरा टोटल लगाएंगे तो ये आएगा 76,000। इसका टोटल लगाएंगे तो ये आएगा 40,000 और इसका 26,000। ठीक है, हमने निकाल दिया ग्रॉस टोटल इनकम। मिलते हैं नेक्स्ट में, आगे देखते हैं।